नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं नेपा नगर विधानसभा में। यहां भी उपचुनाव होना है। 28 सीटों में से एक सीट ये भी है। यहां से सुमित्रा काष्डीगर 2018 में चुनाव जीती, लेकिन बाद में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है और सामने है रामकिशन पटेल, जो पहले भी 2 दफा चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पर इस बार के चुनाव के मुकाबले में होगा क्या? यहाँ के लोग क्या कहते? जिस विकास के नाम पर चर्चा होती रहती, वो वास्तव में यहाँ हुआ? क्या है यहाँ के मुद्दे? तो चलिए चलते हैं सीधे पब्लिक के पास और समझते हैं पब्लिक से। सभा की पहचान इसी नेपा मिल से होती है। यहाँ नोट का कागज तैयार होता है। रोजगार का सबसे बड़ा साधन ही यही मिल थी, लेकिन मिल के खस्ता हाल होने से यही सबसे बड़ा मुद्दा है। 2018 में इस विधानसभा से कांग्रेस की सुमित्रा काष्डीगर ने बीजेपी की मंजू दादू को चुनाव हराया। अब काष्डीगर ही उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और सामने कांग्रेस के रामकिशन पटेल हैं, जो पहले चुनाव में 2 बार पराजित हो चुके हैं। लेकिन उनकी सरलता, सहजता को देखते हुए कांग्रेस ने उन पर फिर दांव लगाया है। दोनों का प्रचार जारी है, पर जनता का मिजाज क्या कहता है, इसे जानने हम सबसे पहले माता मंदिर बाजार जा पहुँचे। तो बुरहानपुर के मातापुर मार्केट में है हम। मातापुर इसलिए कि नजदीकी यहाँ शीतला माता का मंदिर है और उसका असर भी दिखाई देता है। यहाँ पूजन पाठ के सामान की दुकानें हैं। लोग यहाँ से जब माता के मंदिर पहुँचते हैं तो यहीं से सामान लेकर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, यहाँ वाहन भी सुधर रहे हैं, तमाम सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। लेकिन उपचुनाव को लेकर क्या चल रहा है यहाँ के लोगों के मन में? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में जो टक्कर होना है, कांग्रेस के लोगों को जिताया लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, पर इस बार क्या होगा चुनाव में, बताइए जरा। टक्कर जबरदस्त की होगी, क्योंकि सुमित्रा काष्डीगर का विरोध है। तो फिर होगा क्या? रामकिशन और इसके कुछ कह नहीं सकते, इसमें अभी कुछ बता नहीं सकते अभी क्या होगा। काम हुए विकास के मुद्दे पर जो नेता लोग कहते हैं, काम हुआ? नहीं, कुछ काम नहीं नहीं हुआ। नहीं, रोड तो खराब दिख रहा है। रोड देख लो, हम पूरा खराब है। क्या होगा यहाँ चुनाव में इस बार? अरे जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको तो फिर देना पड़ेगा एक चांस, और क्या। जो अपने मन से जिताए जिसको, तो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी को साथ दिया तो वो तो सारा न्याय हुआ। तो फिर देखते हैं अपने तरीके से, इस बार तो कांग्रेस के देंगे। 5 साल के लिए हम लोग चुन के दे रहे हैं, फिर 2 साल में भी री इलेक्शन आ रही है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? जनता क्या करेगी? कितना बदला आपका ये क्षेत्र? कितना विकास हुआ यहाँ? यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। फिर चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो जो प्रत्याशी है अभी, वो उसने पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो उसका तो नुकसान होना ही होना है। और उसके साथ में जो क्षेत्रीय समस्या जो है हमारे नेपा नगर की, वो बहुत कठिन समस्या है। यहाँ नेपा नगर का कुछ भी विकास नहीं है। क्या होगा यहाँ चुनाव में? चुनाव में बीजेपी को सीट निकालना मुश्किल जाएगी जी। काष्डीगर का सब विरोध कर रहे हैं। क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? अभी कह नहीं सकते क्या, दोनों पार्टी एक जैसी है। टक्कर होगी? टक्कर होगी। विकास कितना हुआ? विकास तो हुआ, थोड़ा बहुत चल रहा है। कुछ बदलाव आया? अभी तो नेपा मिल सब बंद है, तो कहाँ से विकास है? या तो नेपा मिल के ऊपर चलता था, अब वही बंद है, तो बेरोजगारी ज्यादा फैली हुई है। कब से नेपा मिल बंद हो गई? ये तो 6-7 साल हो गए। गली मोहल्ले में जाकर देखो, पूरी सड़कें खुद ही पड़ी है। मार्केट में देखिए, जहाँ भी देखिए। और अच्छा, अब कोरोना का डर नहीं रहा क्या आपको? नहीं, अब नहीं रहा। खत्म हो गया? डरते नहीं कि है थोड़ा और है, फिर भी अपनी सेफ्टी अपन रख रहे हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ बिल्कुल ताजा गरम कचौरी भी नजर आ रही है। और लोग जब यहाँ पहुँचते हैं इस चौराहे पर, तो गरम गरम कचौरी भी। खास बात यह है कि यहाँ लकड़ी जलाई जा रही है। यहाँ लकड़ी सस्ती मिलती है क्या? है? लकड़ी सस्ती है? हाँ सस्ती। गैस से ज्यादा सस्ती लकड़ी? हाँ सस्ती। आप देखिए कि आज भी यहाँ लकड़ी पर ये समोसे कचौरे तल रहे हैं और लकड़ी पर लकड़ी जलती है। चूंकि यहाँ जंगल बहुत है, तो बड़े आसानी से लकड़ी मिल जाती है। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? अब सर दोनों पार्टी में कांटेदार टक्कर, दोनों के बीच में चुनाव है। और चुनाव के दौर में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपना अपना हिसाब किताब होता है। लेकिन जब यहाँ बाजार में पहुंचते हैं तो सब तरह की बातें देखने को मिलती है। कोई कहता है कोई जीतेगा, कोई कहता है कोई।
लेकिन ये तो जनता के ऊपर होता है कि उसको वोट किसको करना है। पर यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चली गई, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गई, और अब यहाँ वही एक विरोध भी देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही हमने उनको चुना था, उन्होंने धोखा दिया। लेकिन धोखा मिलना एक अलग बात है, पर मौका किसको मिलेगा ये देखना पड़ेगा। पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अम्बेडकर बाजार आ जाता है। यहाँ फल से लेकर कटलरी समेत मोची तक की दुकान है। चुनाव की चर्चा यहाँ भी है। तो ये अम्बेडकर बाजार है और यहाँ भी लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं कि चुनाव को लेकर लोगों के मन में चल क्या रहा है। कुछ युवा है, कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए क्या होगा यहाँ चुनाव में। यहाँ पर तो सर अभी बीजेपी का कैंडिडेट कांग्रेस से बीजेपी में आया है, तो उसके चांस ज्यादा लग रहे हैं मेरे को। विकास हुआ यहाँ, काम हुआ है? जो विकास तो कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी लोग जो है ना, जो भी है ना, आता है ना सर यहाँ पे, जो भी तो ये लोकल वाला मुद्दा भूल जाता है, बेरोजगारी का यहाँ पे भूल जाता है। रही सही यहाँ पे एक नेपा मिल का एक मात्र जो है ना रोजगार का साधन है, उसको भी बंद पड़ी हुई है सर। यहाँ पे कम से कम रोजी रोटी के लिए कम से कम कृषि मंडी या फिर लोकल में रोजगार ये होना चाहिए सर। रोजगार होना चाहिए। रोजगार। अच्छा, चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी का मुद्दा मतलब माहौल जरा रखते हुए रहेगा माहौल रहेगा। तो बदलने वाला कोई नहीं, कोई नहीं बदल सकता। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट निकलेगी। खैर ये तो जनता, आप लोग हैं, सब जनता के लोग हैं, जनता के नुमाइंदे हैं। कितना आपका ये जो बुरहानपुर नेपा नगर है, यहाँ कितना काम हुआ, कितना बदल गया है क्षेत्र? अरे कहीं नहीं बदला, कुछ नहीं हुआ। वो तो राजेंद्र दादू थे, वो करके गए थोड़ा बहुत विकास, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? वही भाजपा ही जीतेगी और क्या होगा। कब बिक रहे हैं आपके दादा? हाँ, बिकते हैं ना सर। हाँ, चुनाव में क्या होने वाला है अब? अब ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते सर। तर्जमा हुआ? हाँ, हो गया। नहीं अभी अभी डाले नहीं बोले। फिर चुनाव में क्या होगा इस बार? हम शिवराज सिंह का देता हूँ। शिवराज क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? शिवराज के काम अच्छे हैं और क्या। कर्ज माफ हुआ? हो गया ना। हो गया। अरे तो कौन सा कर्जा माफ हुआ? अभी माफ होगा। अभी जो कर्जा देने वाले तो दिया ही नहीं उनको। बैंक का हो गया ना। हो गया, फ्री हो गए। बीमा मिला? बीमा नहीं मिला। कैसे चल रहा है काम धाम? काम धाम तो ठीक चल रहा है, बढ़िया। पहले चुनाव में तो देखो ये बता नहीं सकते क्या होगा आगे। असर क्या काम बोलता है ना, इन्होंने जो काम किए हैं इसके लिए फिर जनता उसी को डालेगी। काम बताता है, काम बोलता है, और जब काम होता है तो बहुत कुछ बोलता है। क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? कितना बदला आपका ये नेपा नगर? बीजेपी कांग्रेस वालों ने नेपा मिल को खा गए। कांग्रेस ने खा गई? कांग्रेस ने खा गई। नरसिम्हा सरकार ने वो अखबार का डाला था, वो विदेश से मंगा के कमीशन से। अभी काम नहीं होता हुआ? कहाँ बंद पड़ी मिल, 3 साल से बंद पड़ी। क्या हाल है आपके नेपा नगर के? विकास हुआ, काम हुआ? कुछ भी नहीं काम है, कुछ नहीं काम हो। फिर क्या होने वाला चुनाव? चुनाव में तो लोग कुछ वोट डालने जाएगा ही नहीं। क्यों? फिर और क्या, वोट तो डालना चाहिए। वोट तो नाटी भी डालेंगे अधिकतर लोग। वोटा पे डालेंगे वोट। तो काम ही नहीं हो रहा, विकास ही नहीं हो रहा नेपा नगर के, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अस्पताल की सुविधा नहीं, कोई कमी जरा से। नेपा मिल का अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद ये ऐसे प्रत्याशी हर बार अगर पैसे लेके इधर के उधर जाए तो ऐसे मतलब ही नहीं ना। लोग समझते हैं ऐसे समय में ऐसा करना चाहिए कि जो चुनाव में जैसे प्रत्याशी के कारण चुनाव हो रहे उपचुनाव, तो इसमें प्रत्याशी से और पार्टी से खर्च कराना चाहिए। आम आदमी का पैसा नहीं खर्च होना चाहिए वोट में। बड़ी दिलचस्प बात कही है। यदि इस तरह के चुनाव होते हैं तो आम आदमी की जेब से पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो तमाम तरह के दावे, तमाम चीजें नजर आती है। यहाँ तो विकास के काफी सारे काम दिखते हैं इस जगह, लेकिन लोग कहते हैं कि यदि दूसरी तरफ जाएंगे तो आपकी आंखें भी खुलेंगी। हम भी देखेंगे अपनी खुली हुई आंखों से कि विकास के जो दावे किए गए वो कितने सत्य है। पर हर व्यक्ति का अपना मत है। कोई कहता है यहाँ मुकाबला कड़ा होगा, कोई बीजेपी की बात करता है, कोई कांग्रेस की बात करता है। लेकिन यहाँ बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है, और हम तो इसीलिए कहते हैं यहाँ आएंगे, अपने तरह से बात कहेंगे। पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। नेपा नगर विधानसभा में खेती कुछ अलग हटकर होती है। यहाँ केले, गन्ना और ज्वार, मक्का की अच्छी पैदावार होती है। लिहाजा हम सीधे उन्हीं खेतों में पहुँच गए जहाँ फसल के बीच किसानों से बात हो गई।
नेपानगर विधानसभा के चांदनी गांव में है और जैसे ही हम गांव में पहुंचते हैं तो दरअसल इस नेपानगर क्षेत्र में इस विधानसभा के अंतर्गत जो भी फसलें होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है केले की फसल। जो केला आपके घर में आपके आसपास जहां आप खरीदते होंगे, लेकिन मैं इस वक्त एक केले के खेत में ही खड़ा हूं और ये देखिए अभी केले तैयार हो रहे हैं और यदि ऊपर अंदर तक आप देखेंगे तो पूरे इस समय केले तैयार हो चुके हैं और केले की फसलें बड़ी अच्छी इस समय तो दिखाई दे रही। खेत में यहाँ के कृषक भी है, किसान भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा ये जो फसलें हैं इस बार कैसी है आपकी केले? आज तो ठीक है, आज की तारीख के लिए ठीक है। आगे कह नहीं सकते, ऊपर वाला क्या करता है बस। अभी ज्वार आ चुकी है हमारे गांव में, तो उसको लेवाल कोई नहीं है। मंडी हड़ताल, व्यापारी सब हड़ताल पे है। यहाँ अब फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस सब होंगे और जो पिछली बार चुनाव जीती थी कांग्रेस से, अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही, तो क्या दिख रहा है यहाँ उपचुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो कांग्रेस ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। कमलनाथ जी कहे थे कि किसानों का कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ हुआ? कर्ज कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का हुआ है यहाँ पर, बाकी कुछ लोग बच्चे मतलब जैसे 3 चरणों में बोल रहे थे उनसे करने का, तो 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं उनके यहाँ पर, तीसरा चरण बचा है। जो मतलब जो रेगुलर वाले थे वही बचे हुए, बाकी जो डिफॉल्टर वगैरह थे वो तो सब हो गए। तो अभी चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? चुनाव तो भाई कांग्रेस ही आना चाहिए कि जो बच्चे उनके कर्जा माफ होंगे, कम से कम किसानों को फायदा होगा। अच्छा, ज्वार कैसी रही आपकी ज्वार की फसल? ज्वार की फसल बारिश से खराब हो गई है, हालांकि काली पड़ गई है। भाव कम मिल रहा है, व्यापारी अभी लेने वाला कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्या भाव बिकता, वैसे क्या भाव बिकता था? अभी बाजार में लेने जाएंगे 30 रुपए किलो मिल रहा है, अभी 800 रुपए 1000 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ फिर से उपचुनाव होने वाले, आपको पता है? क्या होगा चुनाव में? पता नहीं अब क्या होता है चुनाव में। अच्छा, कर्ज माफ हुआ था? नहीं यार, हमारा नहीं हुआ। शिवराज ठीक थे या कमलनाथ ठीक? शिवराज ही ठीक थे ना, और क्या, ये तो सब कर्ज माफी के चक्कर में सब लफड़े में डाल दिया उन्होंने। ये पूरी ज्वार की फसल है और ये देखिएगा ज्वार की खेती लगी, देखने में बड़ी सुंदर लगती है और यही वो ज्वार है जो अमूमन जब आप शहर में देखते होंगे तो ये मेरे हाथ में ज्वार का दाना है और अभी तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जब आप लेने जाएंगे तो ये 30 रुपए किलो के आसपास आपको मिलती है, लेकिन जब खेत में आते तो किसान कहते हैं कि फसल खरीदने वाला अभी कोई नहीं, मंडी बंद है। और आप देखिए बड़ा खूबसूरत खेत है, दूर तक जहां भी निगाहें फैलाएंगे ज्वार की खेती नजर आती है। यहाँ ज्वार होता है, गन्ना होता है, साथ ही केले की खेती भी होती है। लेकिन इस खेती को अभी तो किसान अच्छा कह रहे हैं, लेकिन मंडी में जो हड़ताल हुई है उसके कारण किसान परेशान है। अब इसका लाभ कैसे किसान को मिलेगा? फसल तैयार है कटने को, कुछ खेतों की फसलें कट भी चुकी है, लेकिन किसान बेचने कहाँ जाएगा, क्योंकि ये फसल अब घर में रखी रहेगी और किसान ये चाहता है कि जो रेट हमेशा मिलता है करीब 2000 रुपए क्विंटल, वो तो मिल जाए, पर अभी देने वाला और समझते कुछ और भी। इस विधानसभा में कई गांव आते हैं, लेकिन गांव की हालत में सुधार नहीं हुआ। इन्हीं हकीकत को जानने जब हम बदनापुर पहुंचे तो सामने आ गया, दशकों से आदिवासी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन पक्के मकान में नहीं पहुंच पाए। नेपानगर विधानसभा के बदनापुर गांव में हूं मैं और जब यहां पहुंचते हैं तो सड़कें खुद चुकी है पूरी तरह। सड़कों का पता नहीं है कभी बनी होंगी ये सड़कें, लेकिन अब तो दिखाई नहीं देती है। जगह जगह वही गांव जैसा एक माहौल जरूर यहां बना हुआ है। पुराने मंदिर हैं, लोग चौराहे पर अपने घरों पर बैठे हैं, पाल पर बैठे हैं। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तमाम तरह के रंग भी दिखेंगे। कि आपको पता है कि फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव, तो क्या होगा इस बार उपचुनाव में? क्या लग रहा है, उन्होंने कुछ विकास हुआ है, यहाँ काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं करा है सर, एक चढ़ के देखो, कुछ भी नहीं काम करा उन्होंने। तो क्या बोलते हैं नेता लोग? हाँ बोलते, वो वोट मांगने आते तो हाँ वो करेंगे, हाँ करेंगे ना, कुछ नहीं होता है। तो अब क्या होगा इस बार उपचुनाव में? अभी देखते हैं लोग क्या बोलते। बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। तो शिवराज ठीक थे या कमलनाथ ठीक? वो दोनों भी वैसे तो निकले। बोल रहे हैं दोनों वैसे निकले। यहाँ चूंकि ये महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है, तो अब देखिए आप ये चीजें कम मिलती है, गांव में देखने को मिल जाती है ऐसे रंग। काम कराया नेताओं ने, विकास हुआ है। हाँ।
क्या काम करा है भैया, ये ऐसा तो क्या हुआ है, टूटा फूटा पड़ा है। हाँ ये देखो ना, ऐसा है सब काम नहीं करा बस। बाहर पूरी चौपाल लगी है गांव की, और ये गांव में ऐसा कम देखने को मिलता है इस तरह का माहौल। सड़कें टूटी पड़ी है, लोग विकास के नाम पर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आप देखिए जगह जगह कचरा है, गंदगी है, और ये नेपा नगर से लगा हुआ एक विधानसभा का गांव है। पर आप यहाँ आज भी वही पुराने घर, ऐसे बैठे हुए लोग, ये देखिए आप, मस्ती भी है और मस्ती के साथ चुनाव की चर्चा भी। क्या होगा इस बार चुनाव में, कितना आपके गांव का विकास हुआ, काम हुआ? कुछ हुआ नहीं अभी तो, रोड का काम चालू है थोड़ा बहुत, और इधर के रोड बने नहीं अभी तक कुछ। तो अब क्या होगा, फिर से चुनाव होने वाले, पता है? अब कुछ पता नहीं, अब कौन जीतता कौन बताओ तो। पहले तो बिक गए वो लोग न, क्या आप चुनाव करेंगे वो काट के कर। आज जैसे जीती थी, जब से आई नहीं यहाँ पे ना, नोट बना लिए न, चली गई बस आश्वासन दे के चले जाते हैं बस चुनाव के समय। 5 साल में एक बार आते हैं, इसके बाद तो आने का। कैसी रही फसल? फसल क्या रही, नहीं के बराबर है, क्या है। कर्ज माफ हुआ था? कर्ज माफ कहाँ हुआ? कमलनाथ जी कह रहे थे माफ कर दिया। 10 दिन में करने वाले थे वो तो 10 महीने हो गए, नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर सरकार तो अब चली गई, जाने दो ना, दूसरी सरकार आई है, उन्होंने भी 15 साल चलाया, लेकिन ये झोपड़े नहीं सुधारे, गाँव नहीं सुधारे। क्या कौन सी सरकार का अपन तारीफ करेंगे? भाजपा सरकार 15 साल उन्होंने करी है ना, जब 15 साल में नहीं करे, 2.5 साल में क्या करेंगे? सही है कि नहीं? दोनों ने कुछ नहीं किया। क्या किया? अब वो कर्ज माफ वाला था 2 लाख का, पहले चरण में उन्होंने 1 लाख के अंदर कर दिया, बोले दूसरा चरण आएगा, जब तक तो हार गए। हमने वोट डाला और वो बिक गई विधायक, नहीं तो आज ये चुनाव नहीं होते, करोड़ों रुपए आज सरकार का नुकसान हो रहा है, वही गरीबों में बांटती है। बिकाऊ नेता बिक गया, क्या बिक गया ना, क्या क्या फिर ये कष्ट कर गई काम से। अब चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा अपन क्या बताएं? वोट तो आप ही लोग डालोगे। कुछ सच्चा नहीं हमारा, कांग्रेस जीतेगी और क्या। कितना बदला ये क्षेत्र, यहाँ विकास के काम हुए? कोई विकास नहीं हुआ सर हमारे यहाँ अभी तक। क्यों नहीं हो रहा? अब नेता लोगों को मालूम क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो नेता तो बिकाऊ लोग रहते, हम तो हमारा वोट दे के वोट का काम कर देते, और वो लिखते नारों में लिखते हो कि नोट के बदले वोट मत देना, और वो खुद बिक जाते, तो हम आम आदमी क्या करेगा? उसे तो नोटा में देना पड़ेगा वोट। नहीं, नोटा में मत दीजिए, एक वोट खराब हो जाएगा। क्या खराब होता है? ऐसे भी तो कौन सा वोट का उनको किया है क्या वोट की कीमत नेताओं को? हमारे वोट से क्या होता है? उनको वोट की कीमत थोड़ी, उनको तो पैसे की कीमत है। और आप लोग का क्या हो रहा है? हमारे लोग क्या, किसानों की कौन सुन रहा है? किसानों की ये देखिए आप, आज भी कहते हैं कि खोलिया बन गई है, घर बन गए, लेकिन आज भी आप देखिए, ये देखिए, ये इस तरह ये डली हुई है सर, पन्नी डली हुई है, देखो। कब से डला है? अरे ये तो 4 साल हो गए सर जी। फिर घर नहीं बना? अरे नहीं बन रहा है ना, वही तो। अरे वो बोलते देंगे, अब कब देंगे? तो सर फिर वही तो परेशानी है। ये क्या पड़ा हुआ है? दिल्ली, ये इतनी तिल्ली निकली है, इसमें 1 किलो तिल्ली निकलेगी। अच्छा, फिर ये तिल्ली की फसल है यहाँ? हाँ। कौन सी, काली सफेद? सफेद वाली सर जी। फिर ये सफेद तिल्ली, तिल्ली अच्छी नहीं है। अरे कुछ भी सब सर जी सब पूरा डूब गया है ना। हाँ हाँ हाँ। क्या है, पानी इतना गिरा है कि आपको क्या हुआ? खोली नहीं बनी? नहीं। क्या बोल रहे हैं नेता लोग? बनेगी बाद में, अब कब बनेगी? आप देखिए कि यहाँ आज भी भाई पुराने घर बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए, मिट्टी से बने हुए घर हैं, और इस तरह की खोली हर जगह आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ दिख जाएगी। और इसीलिए जब हम गांव में पहुंचते तो समझना चाहते कि गांव की स्थितियां है क्या। और आप देखिएगा कि जिस जगह भी, और ये देखिए इस तरह सब्जी यहाँ बिकती है, इनने यही तराजू लगा दिया। और क्या भाव बेच रही है आप सब्जी? बेटे क्या भाव बेच रही? बैगन 10 रुपए पाव। नहीं ना, 10 रुपए पाव बेच रहे हैं ना। 10 रुपए पाव बेच। अच्छा, वो कहीं 10 रुपए पाव भाजियां बिक रही है। हाँ, और ये छोटे छोटे जब गांव में हम निकलते हैं तो इस तरह आप देखिए गांव का माहौल आज भी वही सब। मेरे पीछे जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे वही पुरानी टपरिया बनी हुई है, पक्के घर बने नहीं। आपका घर नहीं बना पक्का? क्या बोल रही सरकार? अब देखो आने का नाम आया है, बता नाम आया है, नाम आया, इंतजार कर रहे हैं। हाँ। तो लोगों को इंतजार है घर बनने का, लोगों को इंतजार है सड़क बनने का। और जहां भी जाते हैं तो लोग कहते हैं किसान की कर्ज माफी की बात हुई थी, किसान का कर्ज माफ हुआ नहीं, बड़े बड़े सर्टिफिकेट भरवा लिए गए। कुछ लोग कहते हैं हमारा कर्ज माफ हुआ। अब फिर चुनाव है, सभी नेता आएंगे, बीजेपी कांग्रेस सब इनके घर आएंगी, कहते हैं कि हमने घर बनवा दिया, कोई कहता है कि हमने आपका किसानों का कर्ज माफ कर दिया।
पर यहाँ जब लोगों से बात होती है तो सब लोग नाराज हैं। वादे से, दावे से कहते हैं कि नेता चुनाव के समय आते हैं, दावे वादे करके चले जाते हैं। अब आप फिर आ रहे होंगे तो ये लोग आपसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि पिछले चुनाव में आए थे तो आपने कई तरह के वादे किए थे, कम से कम नेताजी इस बार तो पूरा कर दीजिए। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानते हैं। शाम होने तक हम फिर नेपा लौटे तो एक ऐसी होटल दिखाई दी जहां ट्रैफिक जाम लिखा था। हम भी जब यहां पहुंचे तो नाम के राज का खुलासा हुआ, बल्कि जायके के बीच उपचुनाव को लेकर चर्चा भी हो गई। नेपा नगर विधानसभा में हैं हम लोग, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दिन भर गांव में गए, लोगों से बातें हुई है, चुनाव का जायका भी लिया और मिजाज भी लिया। लेकिन मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं, सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा, ट्रैफिक जाम। आप ऊपर देखिएगा, ट्रैफिक जाम लिखा हुआ है। जैसे ही हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रैफिक क्या जाम हो गया, लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। दरअसल इस होटल का नाम ट्रैफिक जाम है। बड़ा दिलचस्प नाम है, बड़ा अलग तरह का नाम है। लेकिन यहाँ दिन भर चहल पहल रहती, काफी मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी और तमाम तरह की चीजें भी यहाँ दिखाई देती है। लेकिन सवाल यही है कि ट्रैफिक जाम क्यों? और इस तरह चाट भी बन रहा है, लोग चाट के मजे भी ले रहे होंगे। चाट है, नमकीन है, तमाम तरह की चीजें हैं जो दिखाई दे रही है। और यहाँ ये जो जलेबी होती है, इसे मावा की जलेबी कहते हैं, ये बड़ी फेमस है इस जगह की, वो भी दिखाई दे रही। लेकिन ये ट्रैफिक जाम बड़ा अलग तरह का नाम है। इसी सर एक लॉजिक था लगाने का, तो लगाया उसको। पिछले 15 वर्षों से हम सेवाएं दे रहे हैं शहर में, और बस अच्छा लगा नाम। मतलब नाम यूं ही आ गया कि कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे तो जाम हो? ऐसा नहीं था, अच्छा लगा नाम, एडी सा लगा तो इसको लिया। चुनाव क्या कह रहा है, चुनावी मिजाज क्या है? थोड़ा सा है, अच्छा है, परिणाम तो सभी आएंगे अच्छे भले। और थोड़ा कोविड के नाम से थोड़ा सा डर भी है, और दोनों पार्टियां मेहनत लगी हुई है सभी की अच्छी। बिजनेसमैन होता है तो वो यही कहता है कि दोनों पार्टियां लगी हुई है, मुकाबला होगा, क्योंकि उसको क्या लेना देना, उसको तो अपना धंधा पानी करना है। और फिर काहे के लिए किसी से बुराई भलाई। आप देखिए कि ट्रैफिक जाम है, यहाँ भोजन भी मिलता है। हाँ, खाना कैसा है? बढ़िया खाना है सर, अच्छा खाना, सबसे बढ़िया खाना ही भी मिला। ट्रैफिक भोजनालय। ट्रैफिक भोजनालय। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में हमको लगता है बीजेपी आने वाली है। वो तो कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी आएगी सर। बीजेपी काम हुआ है, काम होएगा। वोट करोगे, वोट डालोगे आप? हाँ। किसका माहौल है? बीजेपी। तो ये लोग हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ खाना भी मिलता है, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी मिलती है। और ये देखिए, तमाम मिठाई यहाँ की बड़ी फेमस है। लेकिन कुछ और भी लोग होंगे, उनसे भी समझ लेते हैं ट्रैफिक जाम के बारे में। ये देखिए, आप कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या चुनाव में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है, रामकिशन पटेल। कैसे? ये सुमित्रा कास्डेकर और वैसे भी लोगों का विश्वास पूरा उठ गया है। विश्वास उठ गया। आज जो कांग्रेस से बीजेपी में गई, पूरी पब्लिक नेपा नगर की नाराज है। ये देखिएगा आप, तमाम तरह के लोग हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। और आप देखिए, इस तरफ यदि ट्रैफिक जाम है तो यहाँ कुछ और जाम हो रहा है। अच्छा, क्या होगा यहाँ चुनाव? अरे अपनी कांग्रेस आ रही है अब। बस पहले भी कांग्रेस ही आएगी, अभी भी कांग्रेस आएगी। दरअसल यहाँ हम बात करते हैं तो तमाम सारे मुद्दों पर बात होती है। बीजेपी, कांग्रेस, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है हम चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस कहती है हम चुनाव जीतेंगे। और जब मैदान में दो खिलाड़ी होते तो अपने अपने जीत के दावे भी करते हैं। लेकिन विकास के मुद्दे पर यहाँ काफी चर्चा होती है। यहाँ नेपा की जो मिल है वो बंद हो चुकी है, तो लोग परेशान हैं कि वो मिल बंद हो जाने से कई लोगों बेरोजगार हो गए। इसी तरह विकास को लेकर जो चर्चाएं होती है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन नेता है, फिर आएंगे चुनाव में, वो कहेंगे मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। पर नेताओं को कौन समझाए? ये पब्लिक है, सब जानती है। उपचुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा दोनों पार्टी अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में लगी हैं और दोनों प्रत्याशी का अपना अपना जीत का दावा है। तो हमारा अभी जहाँ जहाँ दौरे चल रहे हैं वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहे हैं मुझे। और जनता ने भी मतलब ठान लिए, जनता तो ये सोच रही है कि विकास, जनता तो विकास चाहते हैं। और मैं विकास के लिए कांग्रेस पार्टी को त्यागी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से में विकास ही नहीं हो रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी में माननीय शिवराज जी ने इतने हमारे नेपानगर विधानसभा में इतने बड़े बड़े काम किए। और जैसे हॉस्पिटल का मुद्दा है, नेपानगर के हॉस्पिटल का मुद्दा है, मैं कमलनाथ जी के पास गई थी, मंत्रियों के पास गई थी, उनको वहाँ की स्थिति बताई। कांग्रेस के समय उस मुद्दे को ले गई थी, मैं स्वयं सिलावट जी को लेके आई थी और वहाँ पे अवगत करवाई थी, फिर भी नहीं सुने। और माननीय शिवराज जी के पास गई थी, मैं उनको स्थिति बताई वहाँ की, उन्होंने तत्काल मेरा 1,40,00,000 के सैंक्शन करवा दिया हॉस्पिटल। भारतीय जनता पार्टी के पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता संगठन हम सब मिलकर हम बीच में जनता के बीच में जा रहे हैं और जो नेपानगर प्रॉपर में हम छोटा मोटा एक उद्योग खोलने के हमारे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सब वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मिलकर चुनाव लड़ रहे और नेपानगर विधानसभा में कमल के फूल खिलाएंगे। जब आप अब चुनाव में पहुंच रही जनता के सामने, जनता आपको क्यों वोट करेगी? बिल्कुल काम देखकर, विकास माननीय शिवराज जी ने इतना विकास करे और हम सब मिलकर विकास करेंगे। विकास के लिए हम आए हैं तो विकास करेंगे। कांग्रेस के फेवर में है माहौल तो, और हम ये इलेक्शन जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? नेपानगर में जो कि हमारी विधायक पार्टी छोड़ के अभी भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम हैं। जैसे एक नकली नोट कांड था, नकली नोट कांड था, तो उसमें बीजेपी की जो पूर्व प्रत्याशी थी मंजू दादू, उन्होंने सीबीआई से जांच की भी मांग की थी और अब वो बीजेपी में चली गई है सुमित्रा कास्कर जी, तो उनके सारे पाप धुल गए हैं, अब वो पवित्र हो चुकी हैं। तो हम जनता के बीच में जाएंगे। उनके जो मुद्दे हैं, कोई विकास नहीं किया है, 2-3 वो नकली मार्कशीट कांड भी था उनके ऊपर कि उन्होंने एक गैस एजेंसी लेने के लिए नकली मार्कशीट भी अप्लाई की थी। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे, मगर अभी तक वो चुप रहे, कोई उन्होंने जांच की इस मामले में नहीं की और अब इलेक्शन में उनको उतारा है, तो वो मुद्दे जानते हुए क्यों छुपाए गए, ये बात भी है। नेपानगर विधानसभा नेता और कार्यकर्ता सभी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। आदिवासी सीट होने से दोनों ही पार्टी समीकरण बिठाने में लगी हुई है। नेपानगर का उपचुनाव भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा नेपानगर मिल है जो बंद हुई, जिसके बाद लगातार बेरोजगारी बढ़ी। लोग चाहते हैं कि रोजगार के नए अवसर खुले। लोग ये भी चाहते हैं विकास के नाम पर नेता जो वादे करते हैं वो हकीकत में नजर आए। लेकिन इस चुनाव में होगा क्या, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जीत के अपने दावे हैं, पर सच्चाई तो जनता जानती है, इसलिए इंतजार कीजिए। और हम तो कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। नेपानगर विधानसभा से इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। नमस्कार।